Assalamualaikum viewers. Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is February 11th, 2021, and finally the correction we were looking for is here today. जी हमें वो correction मिल गई है आज और आपका KC 100 index जो है declined by 1.26%, 588.77 points, and it closed on 46,055. आपका ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम था 366.02 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। एक तो ये जहन में रखिए कि जो हमारा केसी ऑल शेयर है, जितना मार्केट का जो टोटल वॉल्यूम है, पिछले कल और आज से हम उसको 1 बिलियन से ऊपर का देख रहे हैं। यस्टरडे भी हमारा ओवरऑल जो ट्रेडेड वॉल्यूम है, केसी ऑल शेयर इंडेक्स आप उसको कह सकते हैं, ये टोटल मार्केट वॉल्यूम था, वो भी 1 बिलियन को क्रॉस किया और आज भी उसने 1 बिलियन को क्रॉस किया। दिस इज मेरे ख्याल में दिस इज द हिस्टोरिकल हाई। हमारी स्टॉक मार्केट ने कभी इतना हाई वॉल्यूम नहीं देखा इन टोटल। ये बड़ा एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन है एंड इट गिव्स अस सो मच साइंस कि हमारी मार्केट इज गोइंग टू परफॉर्म। सो मच पीपल एंड सो मच मनी हैज स्टेप्ड इनटू इट। एक तो आज की जो मैं आपको क्लियरली बताऊं, डिस्पाइट आपको कोई भी कहे कि जी कैपको का रिजल्ट उस तरह नहीं आया या जो भी है, या आपका जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनली, आपका जो WTI क्रूड ऑयल है वो $58 समथिंग पर बैरल पे क्लोज हुआ, डाउन बाय 50%, एंड सेम क्लोज फॉर ब्रेंट क्रूड जो $61 के अराउंड क्लोज हुआ, वो भी 50% से नीचे गिरा। सॉरी, नॉट 50%, आई एम सेइंग 0.50%, आई एम सो सॉरी, 0.50% से नीचे। इसको शायद कोई ये भी कहे, मगर सिंपली द रीजन फॉर आज का जो आपने 600 पॉइंट की करेक्शन देखी है, वो टेक्निकली उसको हम इसी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो इंडेक्स था वो ओवरबॉट जोन में था। हम हमेशा से आपको आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हमारा इंडेक्स ओवरबॉट जोन में, वी नीड टू हैव अ करेक्शन। डिस्पाइट हमारा इंडेक्स जो थोड़ा सा सेटल भी हुआ, उसने अपना टाइम गुजारा, मगर फिर उसने परफॉर्म करता हुआ 47,000 पे चला गया और उसने अपने आप को फिर भी अपने 70 के आसपास या 70 से ऊपर ही रखा हुआ था अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को। तो मेरे ख्याल में जो आज की करेक्शन है वो उसकी एक ही रीज़न बनती है कि उसने अपने आप को ओवरबॉट जोन से निकाला है। इससे पहले कि हम अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करें, लेट्स लुक एट द सेक्टर्स जी। आपका जो हाईएस्ट जो सेक्टर आज नेगेटिव रहा ओवरऑल, वैसे अगर आप देखें तो आज आपकी सारी मार्केट नेगेटिव थी, डिस्पाइट सिर्फ एक अगर आप देखिए कोई मेजर सेक्टर था, दैट वाज सीमेंट, जिसकी मार्केट कैप भी जिसने अपने आप को रेड में क्लोज नहीं हुआ, उसके तकरीबन इट ओवरऑल रिमेन्ड बाय 1.02%, इट रिमेन्ड इन ग्रीन। आपका जो वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज है, बाय परसेंटेज वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहा, जिसमें आपका यूनिटी आता है एंड आपके पास पंजाब ऑयल मिल्स लिमिटेड और इसके अलावा SS ऑयल मिल्स ये आते हैं। फिर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन देख लीजिए, वो 4.08% से इट वेंट डाउन। मैं आपको टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर तो हमेशा से हम आपको इसको सबसे ज़्यादा ओवरबॉट ही कर रहे हैं। आप TRG को उठा लीजिए, आप PTC, नेटसॉल, AVN किसी को भी उठा लीजिए, तो इनकी हाईएस्ट आप इनकी RSI की वैल्यूज देख रहे थे। उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, टबैको, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2.92%, या ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 3.08% से इट वाज डाउन। तो ओवर अगर आप इंजीनियरिंग को देखिए तो वो भी 2.47, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो थी 1.27%, कमर्शियल बैंक 1.18%, फर्टिलाइजर 0.85। द मार्केट वाज इन रेड। आज हमें एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ करेक्शन मिली है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ भी मिली है, और इट्स हेल्दी फॉर मी, आई थिंक इट्स हेल्दी, इसमें परेशान होने की बात नहीं है अभी तक। मैं अगर अपना अभी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस आपका, बल्कि इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कुछ कमेंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे साथ रोजबारी साहब हैं जिन्होंने हमसे छोटी सी कंप्लेंट की है कि वो चाहते हैं कि हम एक फ्रेश बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाएं, और हमने शायद प्रॉमिस भी किया हुआ है, एंड इंशाल्लाह हम इसी वीक में आपको ये वीडियो जल्दी आप इसको लाइव देखेंगे। आई एम रियली सॉरी, ताकि आप लोगों को हमारी बात समझ आ सके। आई एम रियली सॉरी कि मुझे इस तरह का फीडबैक पहले भी आ रहा है कि हमें कई व्यूज़ कह रहे हैं कि कई जार्गन्स वी यूज़ इज़ नॉट उनके लिए वो उसको समझ नहीं पा रहे होते, तो वी हैव टू मेक हम इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह आपके साथ एक विनिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर करेंगे कि व्हाट्स द विनिंग एंड व्हाट्स द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, स्पेशली इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, which can ensure you almost 80 to 100% results, कि आप अपना पैसा लूज नहीं करेंगे, always end up making money। तो what kind of strategy you should be following, और हम आप बहुत सारी वो क्या, और आप इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो soon we are launching this playlist in our channel। हम ये एक सेक्शन अपना लॉन्च करने लगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे।
जी स्टार्टिंग अवर टेक्निकल एनालिसिस नाउ जी, मैं आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपलेस्ट एज पॉसिबल टू टुडे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पास व्यूअर्स का फीडबैक है कि हम शायद जार्गन यूज़ करते हैं, थिंग्स एट टाइम्स उनके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। एक तो दिन में रखिए कि जो इचिमोको क्लाउड है, जिस इंडिकेटर को हम हमेशा डिस्कस करते हैं, ये अभी तक हमारे लिए बुलिश है, इट्स गुड। इसमें ऐसी किसी किस्म की चेंज नहीं आई कि ये इंडिकेट करे कि जो हमारा जो बुलिश या अपवर्ड ट्रेंड है वो अदरवाइज हो रहा हो, वो वापस आ रहा हो। आज की हाउअर करेक्शन के बाद देखिए, आज का हमारा इंडेक्स क्लोज हो रहा है एट द लेवल ऑफ 46,055। हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हम आपको हमेशा से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 72 की वैल्यू पे था जी, 69 68 की वैल्यू पे था, मैक्सिमम 67 की वैल्यू पे नीचे आता था, वो इट हैज कम डाउन टू वैल्यू ऑफ 54, सच अ गुड लेवल। इट इज ऑलमोस्ट द मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। आपका हमारा केसी 100 इंडेक्स इज नॉट इन इट्स अवर बॉट जोन, अपने अवर बॉट के पास भी नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ 54 इज सो गुड। अब बात ये है कि हमने अब नेक्स्ट हम इस बात को देख सकते हैं कि ये क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का 54 जो है ये करेक्शन काफी है, यहाँ से आपका शायद वापस आ रहा है इंडेक्स, वी कैन नॉट से दैट। देखिए जी, हमें हमें इससे पहले जो हम आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर कर रहे थे, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो आपका हमारा जो केसी 100 इंडेक्स है वो उसको हमें इसके RSI ऑफ 59 या 60 पे इसको हमें सपोर्ट नजर आती थी, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये इस लेवल पे अगर आप देखिए, और इसने अपने आप को सिंस द मंथ ऑफ दिसंबर, 1 दिसंबर, इसने अपने आप को यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई है एट द वैल्यू ऑफ RSI ऑफ 59। नाउ इट हैज कम टू RSI ऑफ 54। हमें एक तो जहन में रखिए 53 52 पे ही इसकी एक सपोर्ट नजर आती है, उसके बाद RSI की हमें सपोर्ट 39 40 पे भी नजर आती है। वी नॉट सेइंग कि इट्स गोना वो इन्हीं लेवल्स को अपना दोबारा ये रिपीट करेगा, इन लेवल्स को फॉलो करेगा, मगर इनको देख लीजिए, मगर यहाँ पे एनी टाइम आपको यहाँ पे इसकी सपोर्ट नजर आनी चाहिए हमें किन्हीं भी लेवल, इन्हीं लेवल्स के आसपास, क्योंकि एज वी आर इंडिकेटिंग कि हमारा जो इंडेक्स है इट्स स्टिल बुलिश, इट्स स्टिल बुलिश। अब बात यह है कि मैं आपके साथ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पे जरूर करूंगा। मेरे पास मल्टी टाइम फ्रेम में 5 डे का एनालिसिस आ रहा है, तो उसमें मैं आपको बताऊं तो इचिमोको जो है आपको डाउन टर्न ही इंडिकेट कर रहा है आज, वो इट हैज टर्न डाउन टर्न, मगर अगर आप 5 डेज में देखिए तो एक्सट्रीमली अपने ओवर सोल्ड लेवल पे चला गया उसका RSI, विच इज 18। तो मेरे ख्याल में दिस इज द एनफ करेक्शन फॉर नाउ, आई थिंक सो। यहाँ पे इस लेवल पे इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। मूविंग टू माई नेक्स्ट टेक्निकल इंडिकेटर जी, बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स भी हम आपको पहले इंडिकेट कर रहे थे कि ये जो कैंडल है बैंड से बाहर है और एक्सट्रीमली अब वो बॉट पे हम आपको यही बता रहे थे। पिछले एक दो सेशन जिनमें आप वीडियो नहीं बना सके, तो आपकी जो हमारी जो कैंडल्स है, एक सेकंड लास्ट सेशन इसमें जो अपर बैंड उससे नीचे तो आ गई थी, मगर स्टिल अपने अवर बॉट के पास थी। आज की करेक्शन के बाद अगर आप देखिए तो हमारी जो कैंडल है अपनी मिडिल जो एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज है उससे भी नीचे है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। एज पर बॉलिंजर बैंड्स भी ये अपने उससे अपने अवर बॉट से निकल चुका है। दूसरी बात, हम आपको बॉलिंजर बैंड में एक और चीज़ इंडिकेट करते हैं कि आपका जो हमारा बॉलिंजर बैंड है इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बाय कॉन्ट्रैक्शन इट मींस कि वो वॉलेटिलिटी कम इंडिकेट कर रहा है, और हम आपको पहले से ये इंडिकेट कर रहे थे। आज के सेशन से पहले हमने इतना मेजर वॉलेटाइल सेशन नहीं देखा। आज हमें कोई मेजर चेंज भी नजर आई है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद इट हैज़ टू एक्सपैंड। बॉलिंजर बैंड्स मूव इन दिस मैनर कि आप ये एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तंग होते हैं, और उसके बाद एक्सपैंड होते हैं, फिर ये दोबारा फैलते हैं, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद अब वॉलेटिलिटी शायद बढ़ने का टाइम इंडिकेशन आने वाली है। हम शायद बड़े सेशंस देख सकते हैं। स्टॉक हैस्टिक को देख लीजिए, तो स्टॉक हैस्टिक भी बिल्कुल अपने आई एम सॉरी स्टॉक हैस्टिक भी बिल्कुल अपने अवरबॉट से निकल चुका है। और अपने अवरबॉट से क्या, अपने अवरसोल्ड के पास, अगर आप ब्लू लाइन देखिए तो बिल्कुल ही अपने अवरसोल्ड के पास आ गई है। और अवरसोल्ड के, और अगर आप यहाँ पे आप रेड लाइन को भी देखिए तो अपने मिडिल में है। अब यहाँ पे आप यूजुअली इसकी हिस्ट्री में देखें तो स्टॉक हैस्टिक ने अपने आप की अपनी ब्लू लाइन को हमेशा ये बिल्कुल ही एट द वैल्यू ऑफ 12 से उसने रिवर्सल दिखाया है। आज की ये विद वैल्यू ऑफ 20 इसने अपने आप को रिवर्सल दिखाया है मैक्सिमम 5 की वैल्यू पे। तो मेरे ख्याल में कल आप एक छोटा मोटा फ्लैट सेशन देख सकते हैं, या -150 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स माइनस, एज पर स्टॉक हैस्टिक, क्योंकि स्टॉक हैस्टिक अपने एक्सट्रीम ओवर सोल पे पहुंचा होगा और वो उसके बाद रिवर्सल, या आप एक फ्लैट सेशन देखेंगे क्योंकि इट हैज ये यहाँ से इसका रिवर्सल बनना चाहिए।
और यही होगा कि वो फिर रिवर्स मार रहा होगा, आपको वापसी एक आपको शायद हमें अपवर्ड डायरेक्शन मिलने वाली है। आपका इंडेक्स अवरबॉट में भी नहीं है, एक तो ये भी ध्यान में रखिए। MACD को देखिए तो MACD हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, ऑब्वियसली इट्स इंडिकेटिंग, और आपका इसका गैप भी वाइडेंड है तो इट्स इंडिकेटिंग फर्दर सेलिंग प्रेशर। विलियम्स एलिगेटर इज स्टिल बुलिश, अपवर्ड ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, इसमें कोई ऐसी चेंज नहीं आई। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अपने ओवरबॉट से बिल्कुल निकल चुका है और अपने मिडल पे है, इट्स इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। मैं यहाँ पे केसी ऑल शेयर इंडेक्स को भी आपके साथ शेयर कर लूँ जी। केसी ऑल शेयर इंडेक्स मैंने जैसे आपसे कहा कि हमें ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए तो आज हमें वॉल्यूम पड़ा है 1.125 बिलियन का जी, और उससे कल जो हमें वॉल्यूम पड़ा था दैट वाज 1.012 बिलियन। ये दोनों दिन हमने हिस्टोरिकली हाई बिलियन, हमने हिस्टोरिकली हाई वॉल्यूम देखा है। हमें मार्केट में कभी इतना बड़ा वॉल्यूम हमने नहीं देखा आज तक हिस्ट्री में मार्केट के, एज फार एज आई बिलीव। अब इसका भी चिमो को देखिए तो इट्स फाइन, इट्स बुलिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स केसी ऑल शेयर का इज एट द वैल्यू ऑफ 48 जी, वेरी गुड। और इसको सपोर्ट यहाँ पे मेरे ख्याल में इसको 38 पे सही नजर आती है, बड़ी कंफर्म। इसका स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल ही अपने तकरीबन ओवरसोल्ड के पास, ब्लू लाइन तो बिल्कुल पहुंची हुई है, रेड लाइन इज ऑन इट्स वे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी इसका भी स्टॉक हैस्टिक ये इंडिकेट कर रहा है कि टुमारो का, कल का सेशन आपको शायद ग्रीन ना मिले, मगर आपको रेड भी मिलेगा तो छोटा माइनर मिलेगा, ये आपको मोर लाइक अ फ्लैट ही मिल रहा होगा। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे अपने आज के सेशन को। तो इचिमोको लाइक आई टोल्ड यू इज स्टिल बुलिश फॉर अस। जो बोलिंजर बैंड्स जो है अपने जैसे कि मैंने बताया कि ओवरबॉट से निकला है, तो आई विल प्लेस इट इन इन मिडिल राइट नाउ, क्योंकि वो अपनी मिडिल एवरेज के पास है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी मैं अपने न्यूट्रल में रखूँगा। MACD इज स्टिल इंडिकेटिंग बेरिश फॉर अस। स्टॉक हैस्टिक को मैं बुलिश में रखूंगा, लेट मी टॉक। विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश एंड कमोडिटी एंड चैनल इंडेक्स को भी मैं बेरिश सॉरी न्यूट्रल रखूंगा। देखिए स्टॉक हैस्टिक को मैं यहाँ पे बुलिश इसलिए रखूँ कि स्टॉक हैस्टिक इज वेरी क्लोज टू इट्स ओवरसोल्ड। तो स्टॉक हैस्टिक हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपका कल ग्रीन हो सकता है। स्टॉक हैस्टिक आपको एटलीस्ट फ्लैट जरूर इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक इज इन अ वेरी गुड पोजीशन और अपवर्ड डायरेक्शन के लिए तैयार है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, मगर लाइक आई टोल्ड यू कि हमारे पास वैल्यू है 58 की, फर्दर डाउनवर्ड हमारे पास पोटेंशियल है नीचे जाने का। सो लेट्स सी कि हमारा इंडेक्स कैसे परफॉर्म करता है। मगर ओवरऑल आज की करेक्शन इज वेरी हेल्दी, इट्स वेरी हेल्दी। हमारा इंडेक्स एक बहुत अच्छे लेवल्स पे है एज पर इट्स RSI एंड इट्स बॉलिंजर बैंड्स एंड इट्स स्टॉक हैस्टिक। अगर आप एवरेज टू रेंज को देखिए तो इट्स 497 पॉइंट्स। ये इंक्रीज होगी अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखिए तो एवरेज टू रेंज वाज अराउंड 450 460। अब 497 का मतलब है कि ऑन एवरेज केसी 100 इंडेक्स में आप इतनी वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर और ये देखिए अगर आप एवरेज टू रेंज बढ़ी है तो साथ ही मैं आपको इंडिकेट बॉलिंजर बैंड्स में भी यही इंडिकेट कर रहा हूँ कि बॉलिंजर बैंड्स भी कॉन्ट्रैक्टेड है और नेक्स्ट जो है उन्होंने एक्सपैंड करना है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ने का साइन हो रहा है। एवरेज टू रेंज भी बढ़ गई है, तो आप आगे शायद हमें अब वॉलेटाइल थोड़े से सेशन मिले इन एनी डायरेक्शन। सपोर्ट फॉर टुमारो अगर आपका रेड होता है सेशन तो 45,855 विद योर फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड इज 45,504, थर्ड इज 45,260। आपकी रेजिस्टेंस इन केस आपका सेशन ग्रीन होता है तो 46,247 पे आपकी पहली रेजिस्टेंस है, सेकंड इज 46,575 एंड थर्ड इज 46,841। डिस्क्लेमर रहता है एंड व्यूअर्स, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, मैं आपको किसी किस्म के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं दे रहा हूँ, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो, दिस इज इंफॉर्मेशनल वीडियो। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।